तो हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो कृपया पिछले लेक्चर से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक ग्राफ भी लास्ट में हम बताएंगे या कोशिश करेंगे कि आदर्श और अनादर्श विलयन के साथ ही उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राउल्ट नियम, हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है। हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है, कहने का अर्थ ये है कि यह एक स्पेशल फॉर्म है हेनरीज लॉ का। यानी कि सर राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में कुछ ना कुछ समानता होगी। तो हमारा टॉपिक ये है, आप एक बार इस टॉपिक को लिख लीजिए। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए राउल्ट नियम क्या करता है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जाई ए या जीटा ए, हम लोग लिखे थे, याद होगा आपको। अगर ऐसा है सर ये किस नियम के अकॉर्डिंग है, तो ये राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग। राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से क्या हो गया, पी ए बराबर पी नॉट ए जाए। और अगर एक कंपोनेंट को आप ए और बी मानते हैं तो हेनरी का नियम गैस के लिए होगा। तो गैस में क्या कहता है उसके लिए, तो पी ए बराबर क्या हम लोग लिखते हैं, के एच इंटू जाए। यह किस नियम से है, तो ये आपका हो गया हेनरी के नियम से। अब देखो बाबू, पी ए बराबर के एच इंटू जाए ए, पी ए बराबर पी नॉट ए जाए। अब पी ए क्या है, आंशिक वाष्प दाब है, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है, प्योर प्रेशर है। पी ए बराबर यहाँ पर फिर वही हो गया, जाए ए या जीटा ए उसका मोल अंश हो जाएगा, और के एच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। अब देखिएगा इस दोनों में आप तुलना करोगे, ठीक है, तो ये दोनों में बराबर है। तो अगर हम बात करते हैं किसी विलायक के लिए, जब दोनों में तुलना करते हैं तो केवल किसमें डिफरेंस है, अंतर किसमें है, दोनों नियमों में सीधे करेंगे कि पी ए एवं जाए ए समान। आप देख रहे हैं बात को, दोनों स्थिति में क्या लिखिएगा, दोनों स्थिति में क्या है, पी ए और जाए ए समान है। तो यहां पर भिन्नता जो होगी वो किसमें, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये दोनों समान है तो के एच जो होगा, चूंकि विलायक के लिए बात करेंगे, तो के एच बराबर हो जाएगा किसमें, पी नॉट ए। यह इसका रूप धारण कर लेता है, यानी कि हेनरी स्थिरांक, ठीक है। इसको और तरीके से भी बताया जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आया, हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। हेनरी स्थिरांक पी नॉट ए का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। समझ रहे हो, ये दोनों जब बराबरे हो गया तो ये दोनों जो है इसी में ना भिन्नता थी, तो हेनरी स्थिरांक क्या करेगा, पी नॉट ए का रूप जो धारण कर लेगा, तो उसी से हमारा जो है ये हम ये कह देंगे कि राउल्ट नियम हेनरी नियम का एक विशेष स्थिति बन सकता है, ठीक है। अच्छी खासी, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, फिर इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं।
देखो बच्चों, अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अउरणशील विलय के लिए, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, अउरणशील अउरणशील यानी कि जिसको हम लोग पढ़े थे उरणशील और अउरणशील, यानी कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अउरणशील ठोसों का। अउरणशील ठोस यूरिया, अउरणशील ठोसों का जल में विलेयता, यानी कि जल में विलेयता से बात हम लोग करते हैं का द्रवों में विलयन एवं उसका क्या हो जाएगा, वाष्प दाब। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब हम राउल्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? राउल्ट लॉ में ये पढ़ा था कि उरणशील वाले में कि जो विलेय था वह भी वेपर में चेंज होता था। यहाँ पर जो विलेय है, ठीक है ना, यह वेपर में तो चेंज होगा नहीं। तो जब विलेय वेपर में चेंज नहीं होगा तो वाष्प सिर्फ किसका बनेगा, विलायक का बनेगा। दो कंपोनेंट है, विलेय अगर वेपर में चेंज नहीं होगा, वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, तो उस स्थिति में केवल और केवल किसका वाष्प दाब बनेगा, विलायक का। और जब सिर्फ विलायक का वाष्प दाब बनेगा तो उस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत आज की बात नहीं है, उस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि उसका जो कुल वेपर प्रेशर होगा वह किसके द्वारा लगाया गया होगा, सीधे सीधी वो सीधे सीधी विलायक के द्वारा लगाया गया होगा। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप बेशक डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिखिएगा, लिखिए, अउरणशील विलेय युक्त, अउरणशील विलेय युक्त किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि विलयन का वाष्प दाब शॉर्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसके लिए क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब विलायक के, इसके विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब तो बात समझ रहे होंगे। यानी कि जो उरणशील में हम लोग पढ़े थे पीएस, यानी कि सॉल्यूशन का टोटल पी या कुल दाब जो हम लोग पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, पी नॉट ए जाय ए प्लस पी नॉट बी जाय बी। ये इसका रूप नहीं है, ये अउरणशील वाला राउल्ट का नियम। अब इसमें जो करेंगे पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू जाय ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें विलेय का कुछ भी नहीं है। जहां पर अगर इसको आप कर सकते हैं तो सिर्फ ये भी कर सकते हैं ना सर, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले लिख तो सकते हैं ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ए है तो ए का मतलब विलायक और बी का मतलब विलेय, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, जाय ए। अब पी ए जो है यह जो हो जाएगा वो के इंटू क्या हो जाएगा, जाएगा। अब यहां पर आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि सर यह के ए क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि शुद्ध द्रव के लिए जाय ए कितना होता है, शुद्ध द्रव के लिए
जाय ए बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो जाय ए का वैल्यू अगर 1, चूंकि दूसरा तो है नहीं कोई, तो अगर जाय ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है के, तो जाय ए तो के हो जाएगा, क्या हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मैंने जो टोटल स्टेटमेंट लिखा था वो क्या हो जाएगा पी कुल, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा जाए ए, सिर्फ के जगह पे हमने क्या लिख दिया पी नॉट ए लिख दिया। हालांकि इसका बहुत बड़ा फॉर्म जो है हमने आपको पिछले टॉपिक में करवाया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। के जहाँ पर स्थिरांक है और यहाँ पर जाए ए का वैल्यू 1 है, तो के जो हो जाएगा वो पी नॉट ए के बराबर हो जाए, क्योंकि वही उसका क्या हो जाएगा शुद्ध दाब का जो ए के द्वारा लगाया गया जो शुद्ध दाब होगा वही उस सॉल्यूशन के द्वारा लगाया गया दाब होगा। तो शुद्ध दाब गुने मोल प्रभाज को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपका कुल दाब इस टॉपिक के लिए निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग इसको कॉपी करिए, मैं इस पर न्यूमेरिकल अभी दूंगा, एक पॉइंट और पढ़ा के तब न्यूमेरिकल। तो बच्चों पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में 11th में हमने डाल्टन का नियम पढ़ाया था गैस में, पदार्थ की अवस्थाओं वाले में, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने डाल्टन का नियम बताया था। तो अब देखना ये है कि राउल्ट के नियम और डाल्टन के नियम में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लिखिएगा हेडिंग, राउल्ट के नियम एवं डाल्टन के नियम में संबंध, ठीक है। इस दोनों में रिलेशन देखते हैं। हो सकता है आप लोग के बुक में ना दिया हुआ हो, या दिया हुआ हो तो सिर्फ पॉइंट कर दिया हो, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा भाषा पे हम लोग नहीं जाएंगे, सीधे सीधी बात ये करते हैं कि सर पी यानी कि जो प्रेशर होता है राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, पी ए बराबर क्या हो जाएगा इसमें पी नॉट ए जाए ए, ठीक है, और पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट बी जाए बी। इसको आप समीकरण 1 और इसको समीकरण क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। लिख लिया हमने, क्या हो जाएगा P बराबर पी नॉट ए जाए ए, पी बी बराबर पी नॉट बी जाए। ये किस नियम से हो गया राउल्ट्स लॉ, यानी कि ये राउल्ट के नियम से आ गया। फिर डाल्टन के नियम से क्या आता है, डाल्टन के नियम से आता है पी ए। अब यहाँ पर जो शुद्ध दाब होगा, ये तो गैस के लिए होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे पी नॉट ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा वाई ए इंटू पी, ठीक है। अब फिर पी नॉट बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा वाई बी इंटू, यहाँ पर वाई ए एवं वाई बी दोनों क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, यानी कि वाई ए एवं वाई बी दोनों ए एवं बी के मोल प्रभाज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभाज पहले इतना कॉपी करिए, अब करना क्या है दोनों में सो देख लीजिए, y एवं y भी दोनों a एवं b के मोल प्रभाज, तब दोनों में कंपेयर करने पर तो समीकरण 1 का समीकरण 3 से एवं समीकरण
2 का समीकरण 4 से तुलना करने पर, समीकरण 1 का समीकरण 3 से और समीकरण 2 का समीकरण किससे तुलना करने से, 4 से। अब देखो दोनों को एक तरफ करके लिखेंगे, तो यहां पर लिख देंगे P नॉट ए जाय ए या जीटा ए, ये 1 का हो गया, तो इसका समीकरण 3 से, इसको आप मान लीजिए 3 और इसको समीकरण मान लीजिए 4, तो क्या हो जाएगा y a इंटू आपका हो गया p, कोई डाउट नहीं। और समीकरण 2 क्या कहता है, तो पहले अलग अलग हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं या लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। p नॉट b जाय b बराबर y b इंटू क्या हो जाएगा p, है ना। अगर आपको और थोड़ा सा करना है, इसको 5 मान लीजिए इक्वेशन, इसको 6 मान लीजिए, जरूरी नहीं है इतना इक्वेशन बनाने का, हम डायरेक्ट भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन अपना। अब इसको इक्वेशन 4 और 5 और 6 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है ना। तो समीकरण 5 एवं 6 से दोनों का वैल्यू निकालना है। y a बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट ए जाय ए बाय P, और दूसरा y b बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट b जाय b बटे P। एयर प्रेशर, टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, ये सारे डाटा दिए हुए रहेंगे और आपको जैसे आंसर निकालने के लिए कहेगा आपको उस तरह से आंसर इसका निकालना। तो बच्चों आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, हम इसका न्यूमेरिकल अभी 1-2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 23.75 mmHg, ठीक है। इसी ताप पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले 5% यूरिया, यानी कि कोई भी विलयन में 2 घटक है, एक 5% है तो दूसरा 95% होगा। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे तो उसको टोटल जो मास है उसको 100 ग्राम मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम 100 ग्राम मानते हैं तो सबसे पहले यूरिया का द्रव्यमान कितना हो गया 5 ग्राम और जल का कितना हो गया 95, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा मेरा काम जो रहेगा वो यूरिया का सूत्र जानते हो आप लोग, क्या होता है NH2CO NH2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 5 ग्राम, ठीक है। अब यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, जोड़ो 15 2 17, 15 2 17, 17 17 34, 34 और 12 44, 44 और 16 60, यानी कि यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान आ जाएगा वो आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल। लास्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग जो यूनिट वगैरह का, तो कितना आ गया बेटा 7 ग्राम प्रति मोल। अब जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ पे है तो 95 ग्राम, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा H2O का 2 + 16 18 ग्राम प्रति मोल, है ना। अब हमको कहता है क्या विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए,
तो यहाँ पर जो वेपर में चेंज होने वाला घटक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जल है। यूरिया चेंज नहीं होगा क्योंकि यूरिया अउरणशील है। जो टॉपिक आज पढ़ाए हैं उसी पर हम न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं, ठीक है। अब इस परिस्थिति में सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, मोल अंश, किसका, जल का। यूरिया से हमको कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो अउरणशील है, तो जल का मोल अंश क्या करेंगे, लेकिन वहां पर कंपोनेंट में हम लोग उसका यूज करेंगे। तो जल का जो मोल अंश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। कैसे लिखेंगे सर, आ दे आप सीधे लिखेंगे 95/18। गुना भाग बाद में करके हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है ना। 95/18 और इसका कितना हो जाएगा 5/60 प्लस 95/18। हम कैलकुलेट करते हैं, आप भी जल्दी से कैलकुलेट करें। ये आ जाएगा लगभग 0.984 या 0.9 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.984। अब क्या निकालना है, विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P0A जाए A। P0A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 23.75 और जाए A का कितना हो जाएगा 0.984। कैलकुलेट कर दोगे, कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा सा आंसर डिफर हो जाएगा, 23.36 समथिंग आएगा, तो 37 है ना mm, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और आपके एनसीईआरटी बुक में भी और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो वाष्प दाब और वेपर क्लाउड के नियम पर दिए गए, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर करें। जिस भी किसी में क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन आपको कमेंट में करें, सर मुझे प्रॉब्लम है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाएं, है ना। व्हाट्सएप नंबर मेरा 993111008001 है ना। इस पे आप हमको नंबर क्वेश्चंस भेजें, मैं अगले वीडियो में उसका डाउट सॉल्व करूँगा। और अगला क्लास जो मेरा होगा वो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पे होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अनुसंघ गुणधर्म और फिर वान डॉफ गुणन, ये 3 टॉपिक जो मेजर है इसको हम लोग करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग वैद्युत रसायन पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जो वैल्यूएबल कमेंट्स अगर लग रहा होगा कहीं सर समझ नहीं आता है ना, या तेज बोल रहे हैं या कुछ और भी, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश